नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड 3000 प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन पार्ट 4 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। और देखिए, इस पूरी सीरीज़ को बनाने का मकसद ये हमारा है कि कम समय में बहुत तेज़ी के साथ आप रिवीजन कर सकें। इसलिए वन लाइनर में व्याख्या करने से हम बचते हैं, केवल फैक्ट्स आप लोगों के साथ शामिल करते हैं और प्रयास हम यही करेंगे कि कम से कम समय आपका लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम जिला भी है। और यहीं पर स्थित है कन्याकुमारी अम्मन मंदिर, जो कि तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जैसा आप लोग जानते हैं, और यह कर्क रेखा के दक्षिण में जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है, जिसके अंतर्गत शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का निरीक्षण प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह कथन है लुनबर्ग का। आपको बताते हैं कि इस पूरी सीरीज में जो कथन है वो रैंडमली है, पूरे सिलेबस से कहीं से भी। हालांकि अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप सार्थक क्लासेस के जो नोट्स हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं। अगला फैक्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। हालांकि 16 अक्टूबर 1989 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से अपनाया गया था वर्ष 2009 में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यानी नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर एक ही पत्थर से एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। 52 ग्रह कौन कौन से, जो आपके एग्जाम में किधर से इंपॉर्टेंट है? प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेनन। यानी प्लूटो, चेरान या सेरान जो भी आप कह लें, सेरेस, जेनन, ये चारों 52 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम वैसे तो आपको मालूम होगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। परंतु प्रश्न आपका हो सकता है सीधे सीधे ना पूछा जाए, घुमा के पूछ लिया जाए। तो कुछ अन्य क्रम देख लेते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। जब आकार की बात करते हैं तो व्यास के आधार पर या त्रिज्या के आधार पर भी अगर आता है तो सेम ही आपका आंसर होगा। तो यह क्रम है आकार के आधार पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इस क्रम में आकार की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, अभी तक सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोगों ने देख लिया था। पृथ्वी से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख मापयोग सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। यह कथन है डॉक्टर पीवी यंग का। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी वाली झील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष जी थे। निर्वाचन आयोग के निर्णयों को भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। यानी जो निर्वाचन आयोग के निर्णय होते हैं उनको चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं पर भी। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचनों के संबंध में जो याचिकाएं वह केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा नदी के डेल्टा और केव कमोरियन के मध्य तटीय हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है, जिसका विकास 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री
महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकासशील है, विकसित है या अविकसित है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। अरुण यानी यूरेनस देखने पर लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह उपनाम से भी जाना जाता है। अरुण देखने पर हरा दिखाई देता है, इसका कारण है कि अरुण पर जो है मीथेन गैस की अधिकता है, तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण यानी यूरेनस देखने पर हरा दिखाई देता है। राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। मानक समय रेखा गुजरने वाले राज्य देख लीजिए, भारत के वह राज्य, भारत के ऐसे 5 राज्य जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है, और यह राज्य है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के अनुसार स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया था नवंबर 1956 में। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर विचरण को हम ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। आइले अकबरी तथा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में भी जाना जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। जैन मठों को बसादी या बसदिस के नाम से भी जाना जाता है। मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई है दिल्ली में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। यदि कोई भी सामाजिक अनुसंधान करता जो वर्तमान का विश्लेषण करते समय अतीत की उपेक्षा करता है, बहुत बड़ा जोखिम उठाता है, और यह कथन है MS गोपाल का। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, और 1921 से 1922 तक प्रारंभ एकता आंदोलन को उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, बहराइच आदि जिलों में वहां के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारत के 8 राज्य, यानी जो कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जिस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, वैसे उत्तर प्रदेश भी अपनी सीमा अपने 8 पड़ोसी राज्यों के साथ साझा करता है। हालांकि अगर हम केंद्र शासित राज्य की भी बात करें तो यह संख्या 9 हो जाती है। तो यह राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह है दिल्ली, जैसा आप लोग जानते हैं। श्रम एवं जयते कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों ये 1 लाइन फैक्ट्स थे आज के पार्ट में। रिवीजन देखिए, जब भी आप 1 लाइन फैक्ट्स पढ़ते तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने रिवीजन कराया भी था, और इसमें रिवीजन करने के लिए वीडियो को आप एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।